अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एक मुसलमान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो सकारात्मक मनस्थिति में रहता है। वो सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करता है और ज्ञान की तलाश करता है। एक मुसलमान कभी निराशा में नहीं होता, सबसे कठिन क्षणों में भी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह सभी चीज़ों का निर्माता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुसलमानों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरानो परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने की कगार पर हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, जिससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उन नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी नए सौदागर को उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थककर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामामूल जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम ना आदम जाद ना, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गिला। अब एक दिन वो ताज़िर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और वो जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आई है। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ।
खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आए, इनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, इन लोगों को किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर ताजिर बड़ा हैरान हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बचे हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कता रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तो जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालत बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़दा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए जो तारीफ़ के लायक है। हमें हर नमाज में अल्लाह पाक के नामों की तारीफ़ करनी चाहिए कि अल्लाह तू ही करीम है, तू ही खिलाने और जलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से ये दुनिया चलती है, तू हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाला शख्स उनके बहुत करीब होता है। आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों, वफादार जानता है कि जिस भी कठिन समय में वो खुद को पाता है वो ईश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षा है। वो चीज़ों को अपने तरीके से लेता है, ये याद करते हुए कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उसे क्या सलाह दी है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं जब वो आपके लिए अच्छी होती है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं जब वो आपके लिए बुरी होती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वर्णन है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करने लगो जैसा भरोसा होना चाहिए, तो वो तुम्हें उसी तरह रोज़ी दे जैसे चिड़ियों को रोज़ी देता है। वो सुबह को खाली पेट निकलती हैं और शाम को पेट भर कर लौटती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।